नमस्ते, आप सभी का स्वागत है चैनल रूपम मुखर्जी यूजीसी नेट पे। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि यूजीसी नेट, डब्ल्यूबी सेट, डब्ल्यूबीसीएससी इंटरव्यू और अगर आप कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, तो बहुत ही आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज से हम बिल्कुल एक नई सीरीज की शुरुआत भी कर रहे हैं जो कि होगा असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू और यूजीसी नेट, डब्ल्यूबी सेट और डब्ल्यूबीसीएससी का कॉम्बाइंड प्रिपरेशन। इस सीरीज में हम ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ेंगे जो सारे के सारे जो भी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज का पहला विषय है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। एनईपी 2020 क्या है? ये भारत के नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसे 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। इसने 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लिया था। मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना, अनुशासन यानी रिसर्च अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, बहुविषयक यानी मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा, तकनीकी आधारित शिक्षण और विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा प्रणाली का निर्माण। उच्च शिक्षा में प्रमुख परिवर्तन आए जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन हुआ, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी जिसे हम एबीसी कहते हैं। इसके बाद आता है FRUP यानी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, होलिस्टिक डेवलपमेंट, रिसर्च प्रमोशन, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अब एनईपी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। एनईपी 2020 को कब मंजूरी मिली? 2020 पे। एनईपी 2020 ने किस शिक्षा नीति का स्थान लिया? 1986 का। एबीसी का पूर्ण रूप क्या है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। एनईपी 2020 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट किस स्तर पर लागू किया गया है? उच्च शिक्षा। एनईपी 2020 अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था का प्रस्ताव करते हैं? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF। होलिस्टिक एजुकेशन का क्या अर्थ है? विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास। एनईपी 2020 का एक प्रमुख लक्ष्य क्या है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना। एनईपी 2020 किस पर विशेष जोर देता है? क्रिटिकल थिंकिंग। एनईपी 2020 की एक प्रमुख विशेषता बताइए। लचीली शिक्षा प्रणाली। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहां पर आपकी राय पूछे जाते हैं, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन भी आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो हो सकता है कि आप जैसे जो लोग आने वाले समय में असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी मददगार साबित हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके अनुसार एनईपी 2020 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? मेरे अनुसार एनईपी 2020 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं है मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, होलिस्टिक लर्निंग, फ्लेक्सिबिलिटी, रिसर्च प्रमोशन और स्किल बेस्ड एजुकेशन। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में केवल विषय ज्ञान ही नहीं बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का विकास करना भी है। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो एनईपी 2020 को कैसे लागू करेंगे? मैं कस्टम बेस्ड टीचिंग अपनाऊंगी, आईसीटी का अधिक उपयोग करूंगी, छात्रों को रिसर्च और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के लिए प्रेरित करूंगी तथा क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के विकास पर विशेष ध्यान दूंगी। मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन से आप क्या समझते हैं? मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन का अर्थ है कि विद्यार्थी अपने मुख्य विषय के साथ अन्य विषयों का भी अध्ययन कर सके। इससे
ज्ञान का दायरा बढ़ता है और वास्तविक जीवन की समस्याओं को विभिन्न दृष्टिकोण से समझने का क्षमता विकसित होती है। अगला क्वेश्चन, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब है और एबीसी के तहत आप क्या समझते हैं? देखिए, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक डिजिटल प्रणाली है जिसमें विद्यार्थियों द्वारा अर्जित एकेडमिक क्रेडिट सुरक्षित रखे जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थी इन क्रेडिट्स का उपयोग किसी अन्य संस्थान या उच्च शिक्षा कार्यक्रम में कर सकते हैं। एनईपी 2020 में रिसर्च को किस प्रकार महत्व दिया गया है? एनईपी 2020 में अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी एनआरएफ की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान, नवाचार और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देता है। आज हमने कुछ क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया। आने वाले दिनों में अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगता है तो मैं ज़रूर आगे भी कुछ क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन आप लोगों के साथ करती रहूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।